नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। एसडीवी न्यूज पर आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार से, जो कि पहले से उम्मीद थी कि बड़ा खेल बिहार में होने वाला है। जी हां, महागठबंधन सरकार टूट चुकी है, क्योंकि अब से कुछ देर पहले ही नीतीश कुमार ने अपना इस्तीफा जो है वो बिहार के राज्यपाल को सौंप दिया है। जी हां, कुछ देर पहले अपडेट सामने आया, जो यहां पर बैठक थी जेडीयू विधायकों के साथ नीतीश कुमार की, और उसी समय ये खबर सामने आ गई कि अपने इस्तीफे का उन्होंने ऐलान किया है। और उसके बाद जो अपने इस्तीफे को लेकर के राजभवन की तरफ वो निकले, और पहले से ही समय जो है वो सुबह 10:30 बजे का समय जो है वो राज्यपाल से मांग लिया गया था नीतीश कुमार की तरफ से। और पहले से ही क्यास लगाए जा रहे थे कि इस बार का जो ये रविवार है, ये रविवार जो है वो बिहार की राजनीति को लेकर के खास तौर पर काफी उतार चढ़ाव जो है देखने को मिलेगा। और इसी बीच जो पिछले कुछ दिन से क्यास लग रहे थे कि बिहार सरकार गिर जाएगी, टूट जाएगी, और ऐसा हो चुका है। यहां पर अगर बात की जाए, यहां पर साथ ही साथ वो भी जो लगातार चल रहा था, मनीष कश्यप ने जो भविष्यवाणी की थी कि मेरे जेल से आने के 180 दिन के अंदर बिहार सरकार जो है वो गिर जाएगी, और वैसा ही कुछ यहां पर देखने को मिल रहा है। कुछ ही देर में समर्थन की चिट्ठी लेकर के जो है सीएम आवास पर भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक है वो यहां पर पहुंच रहे हैं। और इसी बीच अगर बात की तो बैकफुट पर कोई नजर आ रहा है तो वो है आरजेडी कांग्रेस लेफ्ट। जी हां, क्योंकि जो ये महागठबंधन बनाया था और उसके बाद जो है लोकसभा चुनाव, जो 2024 का लोकसभा चुनाव है, उसको लेकर के जो है पूरे देश में घूम करके इसी नीतीश कुमार ने जो है सबको इकट्ठा किया, नया विपक्षी गठबंधन बनाया। हालांकि यूपीए जो है वही उसी को ट्रांसफॉर्म करके उसका नाम जो है यहां पर बदला गया, लेकिन उसके बाद हमने देखा किस तरीके से लगातार बिखरता गया ये विपक्ष। और अभी बिहार की राजनीति में यहां पर बड़ा जो है उलटफेर देखने को मिला, और ये बड़ा झटका लालू प्रसाद यादव को, तेजस्वी यादव को, साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी को भी यहां पर बड़ा झटका जो है वो यहां पर दिया गया। दरअसल अगर बात की जाए, कुछ ही देर में अब जो है बीजेपी के विधायक सीएम आवास पहुंच रहे हैं। वहां पर जो है नई सरकार बनाने का जो दावा किया जा रहा है वो भी नीतीश कुमार की तरफ से पेश किया जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक लगातार ये खबर आ रही है, और ऐसा माना जा रहा है कि आज ही के दिन शाम को, जी हां, शाम को 4 बजे जो है यहां पर संभावित है कि फिर से शपथ जो है यहां पर ले सकते हैं। लेकिन अभी भी कुछ भी हो सकता है, जैसे हम देख रहे हैं लगातार कुछ ना कुछ देखने को मिल रहा है। हो सकता है कि नीतीश कुमार ही जो है फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ ले, लेकिन यह भी हो सकता है कि कुछ इस बीच में और नया खेल जो है, इंटरेस्टिंग खेल जो है वो यहां पर पलट सकता है। हालांकि अगर बात की जाए यहां पर राजद, कांग्रेस, लेफ्ट अगर ये इकट्ठे भी हो जाते हैं तो भी सरकार बनाने का दावा पेश नहीं कर सकते, क्योंकि जो बहुमत का आंकड़ा चाहिए, 243 विधानसभा सीटें हैं बिहार की विधानसभा में, 122 का जो जादुई आंकड़ा चाहिए, बहुमत का आंकड़ा चाहिए, वो आंकड़ा तब भी नहीं यहां पर मिल पाएगा, क्योंकि राजद और कांग्रेस और लेफ्ट को अगर आप मिलाकर के देखेंगे तो ये आंकड़ा 114 तक सीमित रह जा रहा है। उसके बाद जीतन राम मांझी की बात की जाए, हम पार्टी की बात की जाए, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, वो जो है वो बीजेपी के साथ ही है, एनडीए के साथ ही है। अगर मान लिया जाए वो 4 जो यहां पर एमएलए हैं वो भी अगर चले जाते हैं राजद और कांग्रेस के साथ, हालांकि ऐसा तो कुछ होगा नहीं, तो भी बहुमत के आंकड़े से 4 सीटें कम होंगी। तमाम क्यास इस समय जो है वो यहां पर राजनीतिक विशेषज्ञों की तरफ से लगाए जा रहे हैं। और पहले ही जो है पूरा कॉरिडोर बना लिया गया था जब नीतीश कुमार के यहां पर बैठक जो है वो शुरू हुई। उसके बाद से ही नीतीश कुमार के आवास से लेकर के राजभवन तक जो है पूरा कॉरिडोर जो है वो यहां पर बना लिया गया था। बैरिकेडिंग जो है वो कर दी गई थी राजभवन के बाहर। और उसके बाद लगातार लोगों की भी यहां पर जो है प्रतिक्रिया आ रही है कि इसमें आश्चर्य की बात जो है कोई नहीं है, ये पहले से ही लग गया था। जिस तरीके राजनीतिक समीकरण जो यहां पर बन रहे थे कि नीतीश कुमार जो है वो फिर से एक बार पलटी मारते हुए जो है वो यहां पर नजर आएंगे। लेकिन इस पलटी के साथ ही ऐसे समय में पलटी मारी गई है जब सिर पर लोकसभा चुनाव है, और साथ ही साथ अगर बात की जाए नीतीश कुमार, क्योंकि पहले से ही नदारद नजर आ रहे थे जिस तरीके से जो बैठकों का दौर चला विपक्षी गठबंधन की तरफ से, चाहे फिर वो बेंगलोर हो चाहे मुंबई हो। पटना की बैठक के बाद बेंगलोर, मुंबई, सब जगह देखा गया कि नीतीश कुमार जो नाराज चल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ही सबको जाकर के इकट्ठा किया। और उसके बाद सबने जो है जिस तरीके से नीतीश कुमार को दरकिनार किया, उसके बाद यह संभवतः माना जा रहा था कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जो है वो नीतीश कुमार फिर से पलटी मारेंगे, जिसका बड़ा झटका जो है वो यहां पर विपक्षी दलों को देखने को मिलेगा। तो इस समय अगर आप देखें आईएनडीआईए को, वो विपक्षी गठबंधन पूरी तरह बिखर चुका है, टीएमसी अलग हो चुकी है, आम आदमी पार्टी अलग। बिहार की राजनीति में तो बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, लेकिन इसका सीधा असर जो आने वाले लोकसभा चुनाव में भी पड़ेगा, क्योंकि पंजाब भी हम देख रहे हैं, वहां भी आम आदमी पार्टी ने अपना जो है सुर अलग कर लिया है। इधर टीएमसी अलग हो गई, इधर अब जेडीयू जिसने नींव रखी नीतीश कुमार ने, वही अलग हो चुके हैं यहां पर। तो ये 2024 जो चुनाव आ रहा है उससे पहले यहां पर लगातार अगर देखा जाए जिस तरीके से इस समय राजनीति चल रही है, और बिहार से राजनीति जो है वो यहां पर देखने को मिल रही है, इससे ये सीधे तौर पर समझ में आ रहा है कि ये चुनाव जो है काफी ज्यादा दिलचस्प जो है इस बार होने वाला है।
काफी ज्यादा मेहनत जो है विपक्षी गठबंधन को करनी पड़ेगी, उसके बावजूद एकजुटता उनमें जो है नजर नहीं आ रहा है। पूरा गठबंधन जो है वो इस समय बिखर चुका है। इसी बीच आपको बता दें गिरिराज सिंह की जो है वो यहां पर स्टेटमेंट आई। गिरिराज सिंह ने कहा कि जब गतिविधि जो है राजनीतिक उथल पथल होती है उस समय स्वाभाविक है कि इसका प्रभाव और दुष्प्रभाव जो है वो समाज पर पड़ता है। फिर आगे उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक सशक्त राजनीतिक दल है, वह भी अपने विधायकों के साथ बैठक कर रहा है। भाजपा मूक दर्शक नहीं है बल्कि गंभीरता से घटनाक्रम को देख रही है। बीजेपी नौकरियों का श्रेय लेने की होड़ पर गिरिराज सिंह ने कहा कि एनडीए के शासनकाल में ही निर्णय लिया गया था। तेजस्वी यादव श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं। एनडीए के शासनकाल में ही शिक्षकों की नियुक्ति का फैसला हुआ था। तो यहां पर एक बड़ा अपडेट जो है गिरिराज सिंह की तरफ से, जो यहां पर शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर के तेजस्वी यादव लगातार क्रेडिट लेने का काम कर रहे थे, उस पर जो है यहां पर गिरिराज सिंह ने जो है पलटवार किया है। और उसके बाद अगर बात की जाए तो यहां पर लगातार कुछ ना कुछ स्टेटमेंट्स जो वो आ रहे हैं। आरजेडी नेता जो है मृत्युंजय तिवारी, इसी बीच उनकी यहां पर स्टेटमेंट सुबह आ गई थी। उन्होंने कहा था कि अब तो जनता भी कह रही है कि पहली बार ऐसा जो है मुख्यमंत्री देखा है, ऐसी पलटीमार सरकार देखी है, अब जो भी होगा जनता सब देख रही है। अगर यहां पर ये कह रहे हैं आरजेडी नेता, तो इससे पहले भी जो है पलटीमार कर सरकार जो है उन्हीं के साथ बनाई थी। और आरजेडी और जेडीयू जब ये गठबंधन बना था उसी समय से लगातार आरजेडी और जेडीयू के बीच अनबन चल रही थी। नेता जो है एक दूसरे के खिलाफ लगातार बोल रहे थे। तो उसी समय ये समझ आ गया था कि ये 2025 तक जो है किसी भी तरीके से ये गठबंधन जो है वो यहां पर टिक नहीं पाएगा। और इसी बीच अब 2025 तो दूर की बात है, 2024 के पहले महीने में ही, जनवरी में ही यहां पर जो है आप देख सकते हैं किस तरीके से ये सरकार टूट गई। अभी बड़ा अपडेट यहां पर सामने आ रहा है कि शपथ ग्रहण के लिए राजभवन में तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। जी हां, इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं कि अब एनडीए के समर्थन से नई सरकार के गठन की तैयारियां तेज हो गई हैं। कहा जा रहा है कि अब जेडीयू विधायक दल की बैठक के दौरान नीतीश कुमार ने जो है बीजेपी के दिग्गज नेताओं से जो है फोन पर बात की। इस बीच शपथ ग्रहण के लिए राजभवन में तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। और 9वीं बार कहा जा रहा है कि 9वीं बार जो है आज ही बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। हालांकि अभी आपको बता दें सोर्सेज के मुताबिक कहा जा रहा है शाम 4 बजे शपथ लेंगे। इस बीच कुछ और भी बदलाव देखने को मिल सकता है और यह भी हो सकता है कि फिर से नीतीश कुमार जो है वो यहां पर एक और बार आपको 9वीं बार जो है वो मुख्यमंत्री की शपथ लेते हुए नजर आ सकते हैं। क्योंकि इस समय अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा अगर सोच विचार करने के लिए कोई दल अभी यहां पर जिसको सबसे ज्यादा सोच विचार करना है वो है आरजेडी। क्योंकि लगातार आरजेडी की तरफ से स्टेटमेंट्स आई हैं कि ऐसे कैसे सरकार गिर जाएगी, हम जो है हमारे पास इतने विधायक हैं, हम ऐसे कैसे सरकार को जो है जाने देंगे, ये सरकार ऐसे नहीं गिर सकती, केवल अफवाहें हैं। वो अफवाहें करते रहे और इधर नीतीश कुमार जो है वो जाकर के अपना इस्तीफा सौंप आए राज्यपाल को। और अब आज ही जो है माना जा रहा है कि फिर से जो है अब यहां सरकार बनेगी, एनडीए की फिर से जो है वो यहां सरकार बनने जा रही है। तो कांग्रेस जो ये लगातार देख रही थी 2014 से कि भारत का जो मैप है उसमें अलग अलग राज्यों में जब सरकारों को देखते तो उसमें कांग्रेस का ग्राफ जो लगातार गिरता जा रहा था। फिर बिहार में जब सरकार बनाई तो उन्होंने वहां से उनको एक पॉजिटिविटी मिली, लेकिन अब वहां से भी सरकार जो है उनकी चली गई। इससे पहले जो चुनाव हुए उसमें अगर बात की एक तरफ अगर तेलंगाना जो है वो उनके हाथ में आया, लेकिन दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ उनके हाथ से निकल गया, राजस्थान उनके हाथ से निकल गया। 2018 के चुनाव में जो मध्य प्रदेश जीता था उसके बाद 2020 में ही वो उनके हाथ से निकल गया था। बहरहाल इस वक्त की बड़ी खबर यही, नीतीश कुमार का इस्तीफा और फिर से सरकार बनाने का दावा जो है वो पेश करने वाले हैं। और साथ ही साथ फिर से हो सकता है कि आज ही मुख्यमंत्री पद की शपथ ले। इस वक्त का बड़ा अपडेट, बड़ा झटका विपक्षी गठबंधन को। बहरहाल आपका क्या कहना है इस पूरी खबर पर, आपकी क्या राय, आपकी क्या प्रतिक्रिया, आप जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर करें। तमाम अपडेट के लिए बने रहे एसडीवी न्यूज के साथ। धन्यवाद।